हेलो दोस्त, मैं नंदन कुमार स्वागत करता हूं आपका आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में। यहां पे आपको 10th क्लास का सिलेबस मैथ में आज पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपका त्रिकोणमिति बहुत अच्छे ढंग से मैं बताने वाला हूं। त्रिकोणमिति में आपको जहां से भी सवाल बनता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या 2 नंबर का सवाल, जितने भी यहाँ से आपका 10th सिलेबस का क्लास से बनता है, ये मैं आज बताने वाला हूँ। और त्रिकोणमिति ही नहीं, 10th क्लास के जितने भी सिलेबस में मैथ हैं, जितने भी चैप्टर हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण, त्रिकोणमिति, सर्कल या ट्रिंगल्स, कोई भी चैप्टर हो, मैं यहाँ पे आपका 10th क्लास के सिलेबस लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत अच्छे ढंग से मैं बताने वाला हूँ। तो आज का मेरा विशेष रूप से त्रिकोणमिति बताने का पूरा विशेष ध्यान दूंगा कि इसमें मैं अच्छा से बता सकूं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति हम किसे कहते हैं, यहाँ से त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है समझते हैं कि त्रिकोणमिति एक हमारा मतलब मान लीजिए बहुत ही ऑप्टेंट चैप्टर है। इसमें से हमारे बोर्ड में 40% मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने परसेंट? 40% मार्क्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए वो हमारे चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है। इसीलिए त्रिकोणमिति मैं मानता हूँ कि त्रिकोणमिति एक बहुत ही आसान चैप्टर है। इसे बताने के लिए, आपको समझने के लिए खाली अच्छा से स्टडी करना पड़ेगा। और हमारे 10th क्लास के सब्जेक्ट में सबसे ऑप्टेंट चैप्टर में से एक त्रिकोणमिति है, जिसमें से लगभग 40% मार्क्स पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही आसान है। इसमें फार्मूले तो आपको याद करना ही नहीं होगा। कम से कम 2 से 3-4 पार्ट वो फार्मूला है, वो याद रखना पड़ेगा और आपका त्रिकोणमिति बहुत अच्छे ढंग से खत्म कर दिया जाएगा। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ तक कि त्रिकोणमिति से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में, मैं बताऊंगा शुरू से अंत तक। आपका जितने भी त्रिकोणमिति के चैप्टर है, मैं आपको अच्छे ढंग से खत्म करने वाला हूँ। तो त्रिकोणमिति क्या है ये समझिए। पहले सबसे पहले त्रिकोणमिति हमारा 3 शब्द से मिलकर बनता है। त्रिकोणमिति, एक शब्द आपका होता है एक शब्द आपका त्रि है, दूसरा का गुण है, और तीसरा शब्द हमारा मेट्री से बना हुआ शब्द है। तो त्रि का, जिसमें त्रि का अर्थ होता है 3, त्रि का अर्थ होता है 3, गुण का अर्थ होता है भुजा, गुण का अर्थ होता है हमारा भुजा, त्रि का अर्थ होता है 3, त्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है, त्रि मतलब होता है 3, अब भुजा मतलब, गुण मतलब होता है भुजा, मेट्री मतलब होता है माप, मेट्री मतलब होता है माप। यानी हम कह सकते हैं, त्रिकोणमिति का डिफिनेशन आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज में 3 भुजा की माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 भुजा की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यहाँ पे बात आता है कि त्रिकोणमिति में 3 भुजा के माप हमें समकोण त्रिभुज में, विशेष रूप से समकोण त्रिभुज में करना होगा। और समकोण त्रिभुज में 0 से 90 डिग्री के 10th क्लास के सिलेबस में हमें 0 से 90 डिग्री का ही अध्ययन करना है। 0 से 90 डिग्री के बीच में, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री के बीच में हमारा कोण का मान अध्ययन करना है, जिसमें बहुत अच्छे ढंग से मैं बताने वाला हूँ। खाली आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम है, अगर कहीं लिखने में मिस्टेक हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि त्रि का अर्थ होता है 3, त्रि का अर्थ होता है 3, गुण का अर्थ होता है भुजा, मेट्री का मतलब होता है माप। तो 3 भुजा की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा की अध्ययन
ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज आपको मैं आशा मुझे है कि आपको त्रिकोणमिति में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको समकोण त्रिभुज आपको अच्छे से पता होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है। अब मैं आगे की ओर चलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज में क्या क्या अध्ययन करना है, मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूँ। आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक समकोण त्रिभुज हुआ, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी का मान 90 डिग्री रखा जाता है। त्रिभुज ए बी सी में बी का मान 90 डिग्री है। एक त्रिभुज और लेते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज एक ही तरह का समकोण त्रिभुज बने। समकोण त्रिभुज आपको बहुत सारे बहुत अनेक अनेक प्रकार के मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है। 90 डिग्री। तो देखिए दोनों त्रिभुज बराबर ही है, खाली इसमें कर्ण जो है ए और सी उल्टा, खाली त्रिभुज दोनों सेम है। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, इसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो 90 डिग्री का मान बी हुआ, तो ए बी सी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका ए सी यहाँ पता चल रहा होगा, ए सी, ये आपका ए सी पता चल रहा होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा ये आपका ए सी है, इसे हम कर्ण कहते हैं, इसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं, कर्ण। अब कर्ण को हमेशा हम एच से सूचित करते हैं, एच से सूचित किया जाता है। अगर कोण सी हम थीटा मानते हैं, अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी थीटा लेते हैं, तो एक बात ध्यान देने वाली बात है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोई भी समकोण त्रिभुज एबीसी हो, अगर उसमें कोण थीटा दिया जाए तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के सामने वाली जो भुजा ये हुआ ए और बी, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण थीटा के सामने जो भुजा का मान होता है वो हमेशा लंब होता है, वो हमेशा लंब होता है। तो लंब आपका हो गया क्या, ए बी, ये आपका लंब भुजा है और ये आपका कर्ण भुजा है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। लंब को हमेशा पी से सूचित किया जाता है। और जो भुजा शेष बचती है, जो भुजा, दो भुजा तो हमें पता चल गया कि 90, कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें अगर समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का मान दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण ये आपका एच रहा है, हाइपोटेनस, और कर्ण को ए से सी तक कर्ण आपका हुआ, कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। और अगर कोई समकोण त्रिभुज में थीटा दिया जाए तो थीटा के सामने वाले भुजा हम हमेशा लंब लेते हैं। तो थीटा के सामने जो भुजा का मान है इसे हम लंब कहते हैं। और जो भुजा हमारे शेष बच के आता है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 2 भुजा के मान तो हमें पता चल गया, तीसरा भुजा जो बचता है उसे हम आधार कहते हैं, उसे हम आधार कहते हैं, उसे हम आधार कहते हैं। और आधार को हमेशा बी से सूचित किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप क्लास
कर रहे हैं तो आप अपना कॉपी और पेन हमेशा हाथ में रखिए। जो बात आपको बताया जाता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि त्रिकोणमिति आपका एकदम चुटकी पर खेले, और बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा ढंग से मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आपका हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ मैंने बताया, देखिए अगर आपका बेसिक मजबूत है, अगर आपका बेसिक मजबूत है, मैथ बना रहे हैं, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप हिसाब में नहीं फंस पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप बेसिक को नहीं समझ पा रहे हैं, बेसिक को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट हिसाब पे बनाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, 80% आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बातों के इग्नोर नहीं करिए। ये बात को अगर आप अच्छा से नोट करते जाएंगे तो आगे की बात मैं अच्छा से बताने वाला हूँ। आप ध्यान दीजिए कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें 90 डिग्री, सीधा सीधी बात जानिए कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो भुजा का मान बचता है उसे हम आधार बेस कहते हैं। तो इसमें तो अब मैं बता चुका हूं कि इसमें अब आप बताइए कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारा कर्ण भुजा के मान कौन होगा? आप बताइए कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी हुआ, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में बताइए कर्ण का मान कौन होगा? तो आप, मैं पहले भी बताया हूं कि कर्ण का मान हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा लेना है। इसमें देखिए बी के सामने 90 डिग्री के भुजा कर्ण हम अगर एसी लिए हैं तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका एसी हो जाता है। एसी यहाँ से देखिए ये आपका हो जाता है एसी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो हम इसे कर्ण कहते हैं। अब कर्ण को हमेशा एच से सूचित करते हैं, कर्ण को हमेशा एच से सूचित करते हैं। अगर देखिए इसमें आपको तो थीटा दर्शा दिए कि थीटा ये ए बी सी कोण सी में थीटा दिया गया है। अगर हम थीटा यहाँ पे दर्शा देते हैं कोण ए के तरफ से, ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी में मैंने सी के सामने थीटा लिया था तो लंब मेरा ये हो गया ए बी। अगर हम समकोण त्रिभुज में ए बी सी में अगर कोण हम थीटा ए के जगह पे ले तो थीटा के सामने की भुजा हमारा क्या हो जाएगा? लंब। ये मेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं पे बच्चा लोग फंस जाता है बेसिक में कि थीटा के सामने अगर आपका थीटा यहाँ दिया गया है, अगर थीटा हमारा यहाँ है तो थीटा के सामने लंब लेंगे। अगर ये थीटा देखिए इसमें थीटा सी के सामने दिया गया था, इसमें मैंने थीटा एक कोण के सामने लिए हैं, तो देखिए थीटा के सामने के भुजा लंब होती है, तो थीटा के सामने हमारे भुजा का मान जो होता है लंब। तो अभी ये त्रिभुज के लिए हमारा लंब ये हो गया। ये नहीं सोचना है कि हमारा बेस मतलब आधार जो है हमेशा नीचे की तरफ होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा आधार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये हमारा त्रिभुज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हमारा थीटा पे डिपेंड करेगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने जो भुजा का मान है, थीटा के सामने जो भुजा का मान है, अभी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए लंब आपका हो जाता है बी सी। लंब क्या हो गया? बी सी। ये आपका लंब हो गया। और जो शेष भुजा का मान, ये कर्ण हो गया हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और थीटा के सामने के भुजा बीसी, तो बीसी आपका लंब हो गया पी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और मैंने बताया कि जो भुजा शेष बचता है, जो भुजा शेष बच रहा है उसे हम आधार कहते। तो बाबू यही आधार बच गया ना आपका, ये आपका आधार बच गया, बेस आधार बच गया। यहाँ तक तो आपका मतलब इसमें मेन रूप से मेरा यहाँ तक का कंप्लीट इसलिए कराना था कि बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ होता है कि 90 डिग्री
आधार किसको कहें, कर्ण किसको कहें और लंब किसको कहें। यहाँ बच्चा में बहुत प्रॉब्लम आता है, इसीलिए ये बेसिक चीज़ें हैं जिसे आपको अच्छा से आना चाहिए कि कौन मेरा आधार है। अगर समकोण त्रिभुज में कोई भी दिया गया है तो उसमें हम कर्ण कौन भुजा लेंगे, आधार कौन भुजा लेंगे और लंब कौन भुजा लेंगे। मेन रूप से ही मेरा बताने का उद्देश्य था। तो सीधा सीधी बात जानिए कि थीटा के सामने की भुजा लंब, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण, और जो भुजा शेष बचता है उसे हम बेस के रूप में जानते हैं। चलिए इसके आधार पर मैं कोई एक त्रिभुज क्या नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए एक त्रिभुज क्या मैं बना के बताता हूँ, उसमें आप बताइएगा कि कौन भुजा कर्ण है। ये कंप्लीट करना जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका अगर ये कंप्लीट होता है तो आपका त्रिकोणमिति बनाने में आपका बहुत आसान हो जाता है। चलिए बताइएगा तो। बताइए इसमें ये भी एक समकोण त्रिभुज, मैंने पहले बताया कि समकोण त्रिभुज एक ही प्रकार के नहीं हो सकता है। समकोण त्रिभुज का मतलब आपको 90 डिग्री के मान पता होना चाहिए और थीटा के मान आपको पता होना चाहिए कि मेरा समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा थीटा के सामने लंब लेना है और समकोण के सामने कर्ण की भुजा लेना है। तो समकोण के सामने अब आप बताइए कि इसमें कौन सी भुजा कर्ण है और कौन सी भुजा लंब है। तो मैंने बताया कि 90 डिग्री के सामने के भुजा, मैं इस पे ज़्यादा कवर इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चा के प्रॉब्लम आ जाता है कि यहाँ पे ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो बताइए कि हम थीटा के मान आपको अगर दिया है तो हम इसमें लंब कौन सा ले। तो याद रखिए, ध्यान दीजिए कि थीटा के सामने हम हमेशा लंब लेंगे। देखिए अगर थीटा के नहीं मानते तो मैं इसे हम यहाँ पे रखते हैं कौन सी में, तो हमारा लंब यहाँ से हो जाएगा ए बी, लेकिन थीटा के सामने की भुजा हमको देखना है। तो थीटा के सामने की भुजा तो ये हमारा हो गया ना, थीटा के सामने बी सी, तो हमारा लंब बी सी हो गया ये वाला, जिसे हम पी के नाम से जानते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा, तो समकोण के सामने ये वाली भुजा आपका कर्ण हो जाता है, जिसे हम एच से सूचित करते हैं। और जो भुजा का मान बचता है, तो भुजा का मान तो ए ही बचा ना, ए से बी तक, तो हम इसे आधार कहते हैं, इसे हम आधार कहते हैं, इसे हम आधार कहते हैं। अब आधार को हमेशा बी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो आपका बेसिक चीज हुआ जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप 10th क्लास के सिलेबस पढ़ रहे हैं और आपको बेसिक मजबूत है तो त्रिकोणमिति क्या हर एक चैप्टर आपको आसान लगेगा। लेकिन आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, अगर आपका घर का रास्ता मालूम नहीं है, तो आप अंदर कैसे आइएगा। इसी वही है प्रॉब्लम कि अगर आपका शुरू का द्वार अच्छा से मालूम है तो अंदर आपको जाने में आसान रहेगा। तो अंदर की चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले त्रिक का अर्थ होता है 3, गुण का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रिक का अर्थ होता है माप। यानी विशेष रूप से समकोण त्रिभुज में 3 भुजा के माप को हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। इसमें मैं बताया कि थीटा के सामने की जो भुजा का मान आता है उसे हम कहते हैं
लंब, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहते हैं। यहाँ तक तो आपका बेसिक कंसेप्ट है। आगे की मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका त्रिकोणमिति या फिर त्रिकोणमिति में हमारा 3 होता है। त्रिकोणमिति अनुपात विशेष रूप से 6 होते हैं, लेकिन अगर 3 आपको पता है तो 3 आपको मालूम अपने चल जाएगा, क्योंकि 3 का व्युत्क्रम यानी 3 के उल्टा 3 होता है। तो 6 मेन रूप से होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6। एक में होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा, यहाँ पे विशेष ध्यान वाली बात है कि मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा, यहाँ पे लिखा मैंने साइन थीटा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि थीटा के जगह पे खाली थीटे दिया जा रहे हैं। थीटा के जगह पे आपका कोई भी नियतांक दिया जा सकता है, जैसे ए बी सी के पी क्यू आर एस टी, कोई भी नियतांक दिया जा सकता है, जिसे मैंने दे दिया साइन पी। तो पी जो रहेगा हमारा, ये पी जो है ये थीटा के जगह पे है, तो थीटा का काम कौन करेगा? पी करेगा। अगर यहाँ पे आर रहता तो थीटा के जगह पे हमारा काम कौन करता? आर करता। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि थीटा मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे थीटे दिया जाए। यहाँ पे आपका बुक में पी भी दिया जा सकता है, क्यू भी रह सकता है, आर भी रह सकता है, के भी रह सकता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा के जगह पे आपको कोई भी नियतांक दिया जा सकता है। इसमें आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरा में आपका होता है कॉस थीटा। दूसरा में कॉस थीटा होता है। 3 में आपका होता है टैन थीटा। 3 में आपका होता है टैन थीटा। यहाँ वाले देखिए, मैंने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 3 तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो यहाँ तक जो मैंने बताया अगर आपका कंप्लीट है तो आप मानिए कि 40% आपका त्रिकोणमिति यहाँ से कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ से बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक यहाँ से चीजें बनते हैं, यहाँ से सवाल आपको मिलते हैं। जो मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी, मुझे 1 से 2 दिन बेसिक बताने में इसमें लगेगा टाइम। एक घंटा का वीडियो रहेगा, जिसमें 2 दिन में आपका बेसिक में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद आपका जितने भी चैप्टर में सवाल हैं, जहाँ जहाँ से आपको प्रॉब्लम आता है, मैं बताने वाला हूँ। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब मैंने बताया इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा, किसी का उल्टा। अगर आप मेरा उल्टा है तो हम भी आपके उल्टा हो सकते हैं। इसीलिए इसका भी उल्टा होता है, इसका उल्टा भी होता है और इसका उल्टा भी होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा के उल्टा मतलब होता है व्युत्क्रम। क्या होता है? व्युत्क्रम। तो साइन थीटा के पहले एक में लीजिए साइन थीटा, एक में क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा के व्युत्क्रम हमेशा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। साइन थीटा के व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। तो यहीं पे नोट कीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूं 4 में साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा के उल्टा हमारा होता है सेक थीटा। नोट करिएगा, कॉस थीटा के उल्टा होता है हमारा सेक थीटा और टैन थीटा के उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात विशेष रूप से
6 होते हैं, जिसमें 3 आपको तो याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा के पूछे साइन थीटा के व्युत्क्रम बताइए, तो साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया। और एक चीज विशेष वाली बात बताया कि अगर हमारे पास साइन थीटा दिया गया है और बुक में अगर साइन पी दिया जाए, साइन ए दिया जाए, मान लीजिए साइन ए दिया जाए, चाहे तो साइन बी दिया जाए और चाहे तो कॉस ए दिया जाए या कॉस सी दिया जाए, तो इसका मतलब मेरा हुआ कि थीटा, तो ये मैं बताया कि साइन थीटा हो रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात में, लेकिन थीटा के जगह पे अगर ए दिया जाता है तो थीटा के काम कौन करेगा, ए करेगा। ये बात एकदम विशेष दिमाग में बैठाइए कि थीटा के जगह पर ए हमारा काम करेगा और थीटा के जगह पे बी दिया जा रहा है तो बी काम करेगा। इसको बोलते हैं नियतांक। कोई भी नियतांक हमारा दिया जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली विशेष वाली बात है कि थीटा के जगह पर कुछ भी दिया जा सकता है आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। अब अगर बेसिक कंसेप्ट आपको अगर मजबूत है, अगर बेसिक ये सब अगर आपको मजबूत है, तो मैं आशा दिलाता हूँ कि आपका जो 40% मार्क्स पूछा जाता है एग्जाम में, ये टोटल 40% करके आएंगे। ये कितना करके आएंगे, 40% आपका करके आएंगे। और यही त्रिकोणमिति चैप्टर नहीं, हम आपको पूरा चैप्टर, जितना भी चैप्टर है, चाहे वह परिमेय संख्या हो, द्विघात समीकरण हो, या प्रोबेबिलिटी हो, या बारंबारता हो, कुछ भी हो, मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे कि नहीं, अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उससे भी कुछ लाभ हो। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। यहाँ तक तो आपका समझ में आ गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 के उल्टा होते हैं, साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा, सेक कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा। अब यहाँ से प्रॉब्लम आता है बच्चा लोग के कि सर यहाँ पर से आपका फार्मूला याद नहीं रहता है। तो मेरा मानना है कि फार्मूला देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फार्मूला सब ने याद रखना है, मैं जो जो बोलता हूँ वो याद रखना है, और बाकी के जितने हैं सब ये नहीं कि रट्टा मार के याद कर लिए, एग्जाम में कुछ अलग पूछ दिए, एक शब्द तो नहीं बना, ये कोई बात नहीं है। मैं आपका फार्मूला 3 से 4-5 याद करवाऊंगा, मेन रूप से 4-5, उसके बाद आपका एक भी फार्मूला याद करने वाला नहीं है। आपका हर एक फार्मूला, हर एक टॉपिक रट के नहीं याद करना है। याद कर, मैथ अगर आप याद करें तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैथ याद नहीं होता है, मैथ कॉन्सेप्ट से चलता है। अब आगे देखिए, आगे मैं बताता हूँ। अब तो आपको समकोण त्रिभुज पता चल गया कि समकोण त्रिभुज क्या है। देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर कोण सी के कोण बी 90 डिग्री दिया गया है, तो 90 डिग्री के सामने के भुजक कर्ण, ये आपका एच हो गया, या AC लिख सकते हैं, इसको AC लिख सकते हैं, A से C तक है तो AC लिख दिए त्रिभुज ABC में। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC और थीटा दिया गया है कोण C के मान। ध्यान दीजिए कि कोण C पर आपका थीटा दिया गया है
तो थीटा के जगह पे आपका ए बी के मान होगा, ये लंब होगा, ये लंब होगा, और जो बचेगा वो आधार होगा, बेस बी। लंब को हमेशा पी से सूचित किया जाता है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपका जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, जिसमें आपका मेन रूप से ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा ढंग से बताने वाला हूँ। देखिए फार्मूला नंबर फर्स्ट, फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अच्छे ढंग से अच्छे कॉपी, देखिए पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉपी कलम में बार बार बताता हूँ कि कॉपी कलम अपने पास में रखिए, ठीक है, कॉपी कलम अपने पास में रखिए। फर्स्ट में होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के 3 फार्मूला आपको मेन रूप से याद रखना है। साइन थीटा के फार्मूला जो होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब को क्या चीज से सूचित करते हैं, पी से, तो लंब को क्या से सूचित करते हैं, ये आपको मैं मिटा देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, त्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो लंब को हम सूचित करते हैं पी से, लंब को सूचित किया जाता है पी से, और कर्ण को सूचित किया जाता है एच से। तो लंब साइन थीटा के फार्मूला निकल के क्या आया, लंब बटा कर्ण या पी बटा के एच। दो में आपका आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या आपका होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार को सूचित किससे किया जाता है, बी से, तो ये आपका हो जाता है बी बटा के कर्ण को एच, तो बी बटा के एच। 3 में आपका आ जाता है टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब को सूचित करते हैं पी से, आधार को सूचित करते हैं बी से। देखो अब ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको 3 फार्मूला है जो याद रखना है। अब तो आप बहुत बोलिएगा कि अभी आपने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होता है, तो आप तो 3 ही बता रहे हैं। हाँ, मैं 3 इसलिए बता रहा हूँ कि 3 ये आपको विशेष रूप से याद करना है, और 3 आपको याद नहीं रखना है। 3 तो आपको ऐसे मैं बताता हूँ वो कैसे आपको मिलेगा। 3 आपको याद रखना है। अब 3 मैंने बताया कि हर एक का उल्टा होता है, ये 3 का उल्टा होता है। तो साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा देखिए यहाँ पे 4 में, साइन थीटा के उल्टा को क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा के, यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के फार्मूला क्या है, पी बटा के या पी बटा के यस। तो जब इसका ये उल्टा है तो हम इसी को उलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा के लंब, और कर्ण को सूचित करते हैं एच से, और लंब को सूचित करते हैं पी से। यहाँ तक कोई दिक्कत, 4 2 आपको और बच रहा है, मैं ऊपर मिटाता हूँ साइन थीटा को। अब देखिए यहाँ मैंने बताया कॉस 4 तक, तो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात मैं बता चुका हूँ। 5वां देखिए, 5 में होता है आपका कॉसेक, ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के उल्टा मैंने बताया था सेक थीटा, सेक थीटा। अब सेक थीटा मैं आदि ये आपको याद नहीं करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात 3 था वो याद रखना है, 3 उल्टा होता है, तो 3 तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि जब कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा होता है तो सेक थीटा के भी तो उल्टा कॉस थीटा होगा ना। तो कॉस थीटा के उल्टा कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, बी बटा एच। तो सेक थीटा में जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एच बटा के बी, यानी कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार एच बटा के बी।
अब 6 नंबर में देखिए tan थीटा। tan थीटा के उल्टा मैंने बताया cot थीटा। tan थीटा के उल्टा cot थीटा। तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा के आधार। तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा। तो cot थीटा के tan थीटा को उल्टा cot थीटा, तो इसको उलटेंगे तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी बी बटा के पी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो विशेष रूप से अगर मेरी ये बताने का तरीका अच्छा है तो आप विशेष मेरी बात मानते हुए आप नोट करेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए मैंने बताया कि सिर्फ आपको 3 चीज इसमें याद रखने वाली बात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर, कॉस थीटा आधार बटा कर, टैन थीटा लंब बटा आधार। तो यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया है। और समकोण त्रिभुज में मैं अब कहाँ पे लड़का फंसता है मैं अब आगे बताता हूँ कि अब लड़का जो होता है लड़का लोग कहाँ पे फंसता है। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखो बाबू, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हमारे बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर जो ऑब्जेक्टिव पूछता है वो फार्मूला पर 2 ही फार्मूला सीधा सीधा मेन रूप से मैं जो बता रहा हूँ जो सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। देखिए 6 फार्मूला तक तो मैं बता चुका हूँ, 7वां फार्मूला ये देखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है आपका टैन थीटा। क्या होता है टैन थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हम कैसे माने कि ये टैन थीटा होता है। इसको हमको अगर हम कहेंगे टैन थीटा नहीं यहाँ पे कॉट थीटा होता है तो बताइए सर कि ये कैसे होता है टैन थीटा। तो हम इसे प्रूफ करने के लिए देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला आगे मैंने क्या बताया कि पी बटा के एच होता है, पी बटा के एच होता है। और कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है बी बटा के एच। और इधर कितना दिया है टैन थीटा, बराबर में टैन थीटा के फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी पी बटा बी। अब हम एच से एच काटते हैं, एच से एच कट गया तो इधर क्या बच गया पी बटा बी और इधर भी बच गया पी बटा के बी। देखिए दोनों पट्टी पी और बी, इधर भी टैन थीटा इधर भी टैन थीटा, इधर भी टैन थीटा इधर भी टैन थीटा थीटा। तो हम कह सकते हैं अगर ये हमको नहीं यही एग्जाम में पूछता है कभी ही दे देगा तो कभी एग्जामिनर ही दे देता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहाँ पे डॉट 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 दे के देगा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। आपको सीधा सीधे याद रखना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा होता है। बाकी कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, साइन थीटा पी बटा एच बटा है तो बटा कॉस थीटा के बी बटा एच, एच से एच खत्म हुआ तो पी बटा बी बराबर पी बटा बी। दोनों के मान अगर सेम सेम आ गया तो ये मेरा सत्य माना गया है। तो यही एग्जामिनर पूछता है। ये तो आपको प्रूफ मैंने कर दिया कि ये बराबर सत्य है। अब देखिए एक आपका होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। अब ये दो जो फार्मूला ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। इसमें देखिए साइन ऊपर में है, इसमें साइन नीचे में है, कॉस ऊपर में है, इसमें कॉस नीचे है, इसका कॉस ऊपर है। तो मैंने पहले भी बताया कि सर कि टैन के उल्टा कॉट होता है। जब टैन के उल्टा कॉट है तो कॉट के उल्टा भी तो ये होगा टैन थीटा।
अगर tan थीटा के उल्टा cot थीटा है तो cot थीटा के उल्टा भी तो tan थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin थीटा बटा cos थीटा। अब हम इसी को ऊपर ले चल गए तो ये हो गया cos थीटा बटा sin थीटा। तो जब ई उलट गया तो tan थीटा की जगह पे cot थीटा आना है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे मैं प्रूफ करके बताता हूँ। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा एच और sin थीटा का होता है p बटा एच। इधर हो गया cot थीटा का हो जाएगा आपका b बटा टी। एच से एच कट गया तो इधर आ गया b बटा, इधर आपका आ गया क्या p बटा b, b बटा p और इधर आपका कितना दिया है b बटा p। देखिए दोनों तरफ बराबर है, यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं। अगर ये भी फॉर्मूला है, यहाँ पे बच्चा लोग क्या करता है कि सही से ऑप्शन नहीं देखता, डायरेक्ट मार देता है कि अगर ये भी दिया जाता है cos थीटा बटा sin थीटा मार दिया tan थीटा, ये गलत हो जाता है। sin थीटा बटा cos थीटा तो tan थीटा, ये तो सही है, लेकिन हम अगर इसी को व्युत्क्रम कर दे, उल्टा कर दें cos थीटा बटा sin थीटा, तो ये हमारा cot थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में आपका बेसिक लेवल का कंप्लीट करने के बाद आपको चैप्टर पे इतना अच्छा से बताने वाले हैं, इतना अच्छा से। अगर कोई भी सवाल छूट जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको देखिए त्रिकोणमिति में आपका 40% मार्क्स पूछा जाता है बाबू। 40% में आपका एक भी मार्क्स अगर छूट गया है तो आप में प्रॉब्लम है, आप में कमजोरी है, क्योंकि आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति के अंदर जा सकते हैं। देखिए अगर आपको घर के द्वार मालूम नहीं है तो आप घर कैसे जाएंगे। अगर किसी का घर बड़ा है, अगर घर के द्वार आपको पता नहीं है शुरू में कि घर के द्वार हम कैसे जाना है हमको, तो अंदर घर में आप कैसे जाइएगा। यही ये बात हुआ कि अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, बेसिक आपका थीटा और समकोण नहीं पता है, तो डायरेक्ट हिसाब नहीं बना सकते। इसीलिए जो बताया जा रहा है नोट कीजिए। अब चलते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक चीज और बताना है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आता है। एक वैज्ञानिक थे ग्रीक भाषा के, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो वो पाइथागोरस प्रमेय आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपको पाइथागोरस में बताता हूँ क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए बाबू पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बता रहे हैं। ये तो आपका समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी का मान 90 डिग्री दिया गया है। अगर कोण सी थीटा दिया गया है, तो मैंने पहले बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा, अगर थीटा के मान ये दिया गया है तो हमारा लंब तो हमेशा के लिए ए बी होगा। तो यहाँ पे आपका लंब क्या होगा, लंब हमारा होगा ए बी, लंब ए बी, या अलंब को हम सूचित करते हैं क्या से, पी से। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मैंने बताया कि कर्ण होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है, यानी हमारा जो है AC हमारा क्या हुआ, कर्ण हुआ। और जो शेष भुजा का मान निकलता है उसे हम आधार कहते हैं, आधार। ये हमारा हो जाता है BC, जिसे हम सूचित करते हैं B से।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो कोई चीज़ मैं तो पहले भी बता चुका हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने लंब जो भुजा शेष निकलता है उसे हम आधार कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अगर समकोण त्रिभुज में सबसे पहले बात को ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़ी भुजा का मान हमेशा कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होता है? कर्ण होता है। यहाँ देखिए ए से सी तक हमारा कर्ण दिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़ी भुजा का मान जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण हमेशा ए से सी तक है। लंब ए बी और बी सी, लंब और आधार का मान बराबर होता है। लंब और आधार दोनों बराबर होता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ विशेष ध्यान दीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण AC आधार लंब AB और आधार BC। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। या इसी को ब्रैकेट में हम देखिए जिससे सूचित करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि AC AB ABC लिखा तो यही होगा। आप इसको लंब से जिससे आप सूचित कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं P, और ये आपका H और लंब हो जाएगा आपका P और ये आपका हो जाएगा B। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिए? ठीक है, अब इधर देखिए, मैं यहाँ बताता हूँ आपको पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? सवाल आता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के मान अगर हमारा कर्ण स्क्वायर के मान के बराबर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, यानी लंब स्क्वायर। तो ए और बी के स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिए, ए और बी के स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। या AB के जगह पे लंब, तो लंब को सूचित करते हैं क्या चीज से? P से, यानी P स्क्वायर BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर को B के स्क्वायर, तो B के स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है। AC स्क्वायर को हम H से सूचित करते हैं, तो ये आपका H स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर के मान बराबर आता है, तो हम इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का जो मान आता है वह कर्ण स्क्वायर के मान से बराबर होता है। क्योंकि हमेशा कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण भुजा के मान सबसे बड़ा होता है। तो कर्ण भुजा आपका AC है, BC आपका आधार, AB आपका लंब हुआ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं।
इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे की बात है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ तक आपको पता हो गया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो आपको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ये चीज़ बाउ बेसिक है। अगर ये चीज़ पकड़ में आ जाता है तो आपका त्रिकोणमिति बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए आप विशेष ध्यान दीजिए। 2 दिन का टाइम, एक दिन आज हो गया, एक वीडियो और लगेगा, उसमें आपको फिर बेसिक लेवल पे रहेगा। 2 वीडियो में आपका बेसिक खत्म मैं कर देता हूँ, त्रिकोणमिति कर लूँगा। देखो बाबू, त्रिभुज ए बी सी, ये आपका हो गया कर्ण, ये आपका कर्ण, ये आधार, ये आपका लंब, ये पी, ये एच, आई बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता था? पाइथागोरस प्रमेय हमारा कह रहा था कि भैया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर होना चाहिए, बी सी के स्क्वायर होना चाहिए, या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि हम पाइथागोरस प्रमेय हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय में ए बी स्क्वायर को ए सी में जोड़ दें तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिए कि ए सी स्क्वायर भुजा बड़ा होता है तो ए सी स्क्वायर अलग होना चाहिए। चलिए देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये फार्मूला आपका है, इसको आप नोट करिए, ये आप नोट करिए यहाँ पे। फिर देखिए, अगर हमको एच स्क्वायर निकालना है, अगर हम 2 भुजा का मान दिया गया है, मान लीजिए हमारा लंब भुजा के मान दिया गया है, आधार भुजा का मान दिया गया है, हमको उससे पूछ रहा है कि भैया अगर आपका एक लंब दिया है, आधार दिया गया है, तो हमको कर्ण बताइए कि कर्ण का मान कितना आएगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए ये दोनों जोड़ के लंब के स्क्वायर करके आधार के स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कर्ण का मान अपने निकल जाएगा। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमें लंब कर्ण और आधार दिया जाए, अगर हमें लंब और आधार दिया जाए, अगर हमें लंब आधार दिया जाए तो कर्ण निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें अगर ये हमारे कर्ण और आधार दिया जाए, अगर हमें कर्ण और आधार दिया जाए, पूछे लंब का मान क्या है, तो लंब के लिए तो फार्मूला निकालिएगा ना। तो लंब के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए ना कि फार्मूला कैसे बनेगा, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर हमें ये तो सीधा सीधी पता है कि अगर लंब आधार दिया जाए तो हम कर्ण झटपट में ये दोनों जोड़ के स्क्वायर करके निकाल लेंगे कर्ण। अगर हमें लंब निकालने के लिए बोल दे तो लंब के सूचित क्या किससे किया जाता है? पी से। तो पी को इसने बाहर करिए, पी स्क्वायर बराबर, अब ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़ी भुजा का मान कर्ण होता है ना, सबसे बड़ी भुजा का मान कर्ण है। तो हमको कर्ण में से घटाएंगे आधार को तो हमारा लंब निकलेगा। इसमें कहाँ घटेगा? अगर आधार में कर्ण घट सकता है? नहीं घट सकता है। इसीलिए कर्ण में हमेशा आधार घटाएंगे तो हमारा लंब का मान निकलेगा। यानी ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको नोट कर, ये बार बार आपका काम रिपीटेड होगा, आगे भी होगा।
ये आपका मानिए त्रिकोणमिति पहले बेसिक लेवल था, यहाँ से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको आगे भी काम देगा, अच्छा से नोट करिए और समझ में आया। देखिए ये तो आपका पाइथागोरस प्रमेय है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। लेकिन हमें अगर इसमें पूछ दे कि भैया आपका कर्ण का मान दिया गया है, इसमें मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अगर आपका कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है, तो लंब का मान निकालिए आधार लंब के मान। तो लंब के निकालने के लिए पीई वाला फार्मूला आपको अगर पता है तो ये फार्मूला अगर आपको नहीं निकाल लीजिएगा कि पी स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का मान कर्ण होता है, तो कर्ण में से छोटी भुजा आधार को घटाएंगे। ये कभी हो सकता है कि बड़ा हम है और छोटका के कहेंगे कि नहीं तुम में हम घटेंगे, ये नहीं हो सकता है ना। हम में वो घट सकता है, हम उसमें नहीं घट सकते हैं, इसीलिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण में से आधार हट जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ये तो दो चीज पता हो गया कि लंब निकाले कहेगा तो भैया कर्ण में से हम आधार को घटा देंगे। अगर हमको कर्ण में से आधार घटा देंगे तो लंब निकल जाएगा। अब पूछेगा कि भैया लंब और कर्ण आपको दे दिया गया है, ध्यान दीजिए, अगर लंब और कर्ण आपको दे दिया गया है तो आपको आधार के मान पूछ रहा है, आधार के मान पूछ रहा है, तब क्या कीजिएगा। तो आधार को सूचित किससे किया जाता है, बी से। तो आधार के मान देखिए, इसको इधर लाएंगे, आधार के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा में ही घटाना है, छोटी भुजा में नहीं कि लंब में से कर्ण को हटा दी, गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा ये होता है कर्ण, तो कर्ण क्या है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में से क्या घटाएंगे पी स्क्वायर, एच स्क्वायर में घटा देंगे पी स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा निकल के आधार। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है, समझ में नहीं है फिर से समझाते हैं। ये आपको एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। ये तो आपको पता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय बताया है कि जब किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करने पर ए सी स्क्वायर के मान निकलता है तो उसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण और आधार दिया गया है, लंब निकालने के लिए कहेगा तो लंब को सूचित करते हैं पी से, और सबसे बड़ी भुजा में हमेशा सबसे बड़ी भुजा करने में घटाना है, तो कर्ण में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी, अगर आधार निकालना है तो कर्ण में से घटाना होगा पी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इस पे हम एक दो सवाल करके आपको समझाते हैं, यहाँ तक नोट करना। यहाँ तक का आपको विशेष ये जो आपका त्रिकोणमिति है, मेन त्रिकोणमिति आपको त्रिकोणमिति अनुपात से मैंने जब चालू किया तो आपका त्रिकोणमिति अच्छा तरीका से अच्छा बेसिक लेवल से आपको आना चाहिए, तो त्रिकोणमिति का मतलब हुआ। ठीक है, ये मैं आपको मिटाता हूँ। इस पे में हम आपको 2 से 3 वो सवाल करके बताते हैं कि आखिर ये जो फार्मूला लिखा गया है इस पे आपको 2 से 3 वो हिसाब मैं बनाकर बताता हूँ एग्जाम्पल देकर। देखिए एग्जाम्पल, वे खत्म हो जाता है, बाहर बढ़िया परेशान कर देता है। देखो बाबू इधर देखो, एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री दिया गया है, ये आपका थीटा है, तो आपका ये सी कर्ण है, आपका ये कर्ण है एच, आपका ये बी है,
आधार और ये आपका लंब है, लंब है। ठीक है, यहाँ तक जो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका लंब है। अगर कर्ण, अगर देखिए, अगर आधार, आधार दिया गया है, आधार आपका अगर दिया गया है 4, अगर आपका आधार दिया गया है 4, लंब दिया गया है अगर आपका 3, तो पूछेगा कि बताओ कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण का मान क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, लेक्चर जरूर लिखना है, लेक्चर पे ही नंबर देता है, लेक्चर जरूर लिखना है, बनाना है। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में AC बराबर, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। तो AB बराबर, AB बराबर 3, AB बराबर 3 अगर आपको दिया गया है और BC बराबर 4, BC बराबर 4, तो पूछ रहा है क्या, AC का मान कितना होगा भाग। अब समझ में आया। अगर आपको दिया गया त्रिभुज ABC में AB BC, तो AC का मान पूछ रहा है, तो सीधा सीधी हमको बताना है कि AC बराबर होता है, AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AB के स्क्वायर ऊपर नोट करिएगा, मैं नीचे फिर मिटा दूंगा। AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर, AB स्क्वायर का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। अब AC स्क्वायर बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 9, 16 और 9 25, 16 9 25। इधर देखिए, फिर AC स्क्वायर बराबर आपका आ गया 25, तो ये आपका AC बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर जाकर रूट हो जाएगा, इधर आके रूट हो जाएगा। तो AC के मान हो जाएगा, ये आपका 5 निकलेगा बाहर, तो हो जाएगा 5, यानी हमारा AC कर्ण का मान कितना आ गया, 5। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में हमेशा बड़ा भुजा के मान कर्ण होता है। तो देखो, लंब का मान 3 है, जबकि आधार का मान 4 है, लेकिन कर्ण के मान कितना है, 5। इससे हमें साबित होता है कि त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमेशा कर्ण का मान बड़ा आता है, हमेशा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर पूछ दिया जाए, अब अगर पूछ दिया जाए कि बउआ बताबो, इसी त्रिभुज में बताबो कि अगर हमारा ये कर्ण 5 दिया जाता है, कर्ण 5 दे दिया गया है, कर्ण आपका 5 दिया गया है, तो पूछेगा, कर्ण और लंब दिया गया है, तो पूछेगा कि बताओ आधार के मान क्या आएगा, मतलब BC के मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें AC सबसे पहले देखेंगे कि कर्ण सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भुजा है, तो BC स्क्वायर बराबर, मैंने फार्मूला कुछ देर पहले बताया कि AC स्क्वायर माइनस, AC स्क्वायर माइनस, AC स्क्वायर माइनस BC निकालना है ना, तो AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, किसका मान निकालना, आधार के, तो आधार के हम लिखेंगे B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस AB, तो AB को क्या हो गया, P स्क्वायर।
अब BC² बराबर H के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, अब माइनस है तो माइनस, अब P² तो 3 के स्क्वायर 9, B² बराबर कितना हो जाएगा 25 में से 9 गया 16, तो B के मान कितना आ गया, स्क्वायर इधर है तो इधर आएगा तो रूट 16, तो B का मान हमारा आ गया 4, B का मान आ गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। नोट करना है तो नोट करिए, ये आपका बेसिक कंसेप्ट पे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आपको बुक में जो एकदम सेम मिलेगा, बुक में आपको सेम चीज़ दिया गया है, आप बनाएंगे, मैं एग्जांपल में बताया हूँ। अगर आप प्रयास करिए, अगर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो मैं पूरा A to Z सवाल आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये नोट करिए, ये नोट कीजिए। इसमें एक चीज और भी, और मैं आधार और कर्ण निकालने के लिए बताया हूँ, अब लंब निकालने के लिए मैं बताता हूँ आपको लंब कैसे निकालना है, आपको लंब कैसे निकालना है। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, हम मिटाते हैं ये। देखो बाबू, अगर इसी त्रिभुज में लंब का मान भाट कर दे, इसमें आधार का मान देखिए भाट कर दिए, इसमें लंब का मान की जगह आधार के मान हमें 3 कर दिया जाता है, आधार के मान 3 कर दिया जाता है। अब पूछता है कि लंब का मान क्या होगा, लंब का मान क्या होगा, यानी AB के मान क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि AB, तो AB क्या चीज से सूचित करते हैं, P से, तो P² बराबर निकालना है, P² बराबर, अब P² बराबर तो सूत्र आपको पता ही होना चाहिए। कैसे, सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होता है, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा का मान कर्ण, तो कर्ण को हम सूचित H से करते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा में घटाना है, तो सबसे बड़ी भुजा H² में से घटाना है, क्या निकालना है, लंब निकाल रहे हैं, तो आधार को घटाइए, तो आधार हमारा कितना है BC को, या B² भी लिख सकते हैं, H² माइनस B², तो P² बराबर आपका निकल के आ जाएगा H², तो H के स्क्वायर 25, अब माइनस है तो माइनस, अब B² तो B² के मान 3 तिहाई 9, यानी P² बराबर 25 में से 9 घटा दिए 16, अब P इधर है स्क्वायर में, इस पर ले जाएंगे तो रूट में ये आपका हो जाएगा 16, निकल के आपका आएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कुछ भी डाउट है यहाँ तक, कोई भी 1% अगर डाउट है तो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें वीडियो कैसा लगा। और आपका देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बेसिक चीज़ है ये है बाबू, बेसिक चीज़ अगर आपको पता है तो आपको त्रिकोणमिति में 1% डाउट नहीं होगा। बेसिक जो मैं बताया हूँ अगर पता है तो आपका 1% डाउट नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक एग्जाम्पल मैं आप और बताता हूँ, एक एग्जाम्पल।
समकोण त्रिभुज ABC। अगर आपका AB दिया गया है 3, आपका BC दिया गया है 4, तो बताइए, सबसे पहले बताइए कि इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो लंब तो आपको पता होना चाहिए, लंब हमेशा 90 डिग्री के सामने भुजा वाली सबसे लंबी भुजा AC का मान ये आपका कर्ण हो जाता है, कर्ण। इसमें हम पूछ रहे हैं कि बताओ, एक में साइन थीटा, 2 में टैन थीटा, 3 में सेक थीटा का मान निकालो। 3 गो के मान निकालो, साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा। देखो मैं बताता हूँ, उसके बाद आप बनाइएगा। देखिए, त्रिभुज ABC में सबसे पहले तो मुझे पता चल गया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब तो हमारा ये हो गया ना, लंब हमारा ये हो गया। अब देखो, लंब हमें पता है, लंब 3 है, आधार ये हो गया आपका आधार, और ये आपका लंब। तो हमें कर्ण नहीं मालूम है, तो सबसे पहले कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका देखिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर कितना है, 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4 के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 चौक 16, AC स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो AC इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट 25, यानी AC का मान हमें 5 मिलता है। AC का मान कितना आ गया बाबू, 5। AC का मान 5। तो हमें एक में दिए गए साइन थीटा, हमें एक में निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब, और लंब का मान कितना है, 4। हमेशा ध्यान रखिए कि थीटा के सामने की भुजा लंब, पहले थीटा कोण C के ले रहे थे, अब कोण A के जगह पे कोण थीटा दिया गया है। सामने की भुजा के थीटा के सामने लेंगे हम लंब। तो साइन थीटा की फॉर्मूला होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, यानी P बटा के H। तो P बटा के H, साइन थीटा, थीटा के सामने के भुजा लंब, तो लंब हमारा कितना आ जाएगा, 4, और कर्ण का मान कितना है, 5। ये हमारा आंसर है। 2 में क्या कह रहा है, टैन थीटा, 2 में टैन थीटा। तो टैन थीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, यानी P बटा के B, P बटा के B। तो लंब हमारा कितना है, 4, लंब कितना है, 4, लंब कितना है, 4। और हमारा आधार कितना है, आधार तो ये है, हुए नहीं तो कर्ण है, लंब है, ये आधार है। तो 3 बटा के 4 बटा के 3। अब यहाँ देखिए, 3 में है आपका सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा। जल्दी बताइए, कॉस थीटा। तो सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा के व्युत्क्रम, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण। तो इसको क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बटा कर्ण बटा आधार, यानी H बटा के B, H बटा के B, H बटा के B। तो कर्ण का मान कितना दिया गया है, 5, और आधार का मान कौन है, ये आधार का मान हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत बहुत पसंद आ रहा है।
क्योंकि भाई बेसिक लेवल से एक वीडियो और लगेगा बेसिक बनाने के लिए। उसके बाद में अपना चैप्टर पे पहुंच जाएंगे और अच्छे ढंग से त्रिकोणमिति को बनाएंगे। 1 से 2 सप्ताह जितना भी टाइम लगेगा, 2 सप्ताह तक त्रिकोणमिति आपको बहुत अच्छा लेवल तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। और ध्यान दीजिए, इसमें आपका 40% मार्क्स पूछता है बाबू, तो अच्छा से आपको विशेष ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। और बेसिक अगर आपको पता है, अगर आपको बेसिक पता है तो अच्छा लेवल की तैयारी आप कर सकते हैं 10th 11th 10th सिलेबस का अच्छा ढंग से। और आपका मैथ ही नहीं, मैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे तो मैथ हो, मैं आपका पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, बायोलॉजी, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, अच्छा ढंग से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। मैं आपको ये वीडियो आपको ये 3 से 4 या मॉर्निंग में आपको रोज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल आदर्श ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे की एक वीडियो और बेसिक वाला आने वाला है, जिसमें आपको अच्छा ढंग से ये आपका बेसिक कराया गया है। एक वीडियो और बेसिक का रहेगा। एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थीटा के जगह पे ए रखेंगे तो या पी रखेंगे या बी रखेंगे, सी रखेंगे, क्यू रखेंगे, पी रखेंगे। उसमें बच्चा के बहुत कंफ्यूज होता है, तो एक वीडियो उसके लिए रहेगा। 2 वीडियो में बेसिक मैं 2 वीडियो में आपका कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद अब हम डायरेक्ट चैप्टर पे जाएंगे। इससे संबंधित जितना भी सवाल आपको बनेगा, जितना मैं यहाँ पे बताकर पूरे करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय, जय हिंद।